नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि अमित डिपॉजिट्स ₹1600 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 18 मंथ्स इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में 18 मंथ तक अमित जो है वो 1600 पर मंथ डिपॉजिट करता है। कार्य कि इफ ही गेट्स 31,080 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी के टाइम में उसको 31,080 रुपीज मिलता है। कार्य व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आपसे रेट पूछा गया। सबसे पहले देखो हम लोग सॉल्व कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, यहां पे लिख लो सॉल्यूशन नंबर 2। पी आपको कितना दिया गया, तो पी आपको दिया गया ₹1600। टाइम कितना था, हम लोग एन से डिनोट करते हैं, यह आपको दिया गया 18 मंथ तक, एन इक्वल्स टू 18 मंथ्स। अब बताओ मैच्योरिटी वैल्यू आपको दे दिया गया, इट मींस इसको एम भी कहते हैं, और ये कितना है, ये आपको पता चला 31,080 रुपीज। तो अब आपको यहां पे क्या करना है, पहले एम आई फाइंड करना है। एम आई कहने का मतलब मनी इन्वेस्टेड, कितना मनी उसने टोटल इन्वेस्ट किया। तो यहां पे एम आई कितना हो जाएगा, एम आई इक्वल्स टू हो जाएगा पी इंटू एन होता है। पी इंटू एन कहने का मतलब 1600 पर मंथ देता था, कितना मंथ तक, 18 मंथ तक। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800, 1800, 18 6 जा 108 का 8 कैरी 10, 18 1 जा 18 और 10 कितना आ जाएगा 28। इट मींस 28,800 रुपीज उसने टोटल जमा किया। अब आपको इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी माइनस एम आई होता है। यहां तक तो आप ये सब तो बेसिक जानकारी है, आपको पहले पता होगा। यहां पे देखो एम वी टोटल कितना है 31080 है, और एम आई कितना है, तो एम आई आपका आ गया 28800। यहां पे माइनस करो, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 8 में से 0 माइनस होगा 8, 10 में से 8 माइनस होगा 2, और यहां भी कितना आ जाएगा 2। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब आपको आई का फॉर्मूला पता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस आर, एन प्लस 1 और इंटू आर, और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 100। ओके, अब देखो आर आपने कितना फाइंड किया 2280। अब बताओ आर आई के प्लेस पे हम 2280 पुट कर सकते हैं, पुट कर लो 2280 इक्वल्स टू पी कितना है, क्वेश्चन पे आ जाओ। पी आपका दिया गया 1600, तो आ गया 1600। एन कितना था, एन यहां पे चेक करो कि एन आपका दिया गया था 18 मंथ, ये 18 आ जाएगा, और एन प्लस 1 इट मींस ये 19 आ गया, इंटू आर आपको नहीं पता, आर को आर ही रहने दो, और ये आ गया 2 इंटू 12 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो आप 100 से 100 को कैंसिल कर सकते हो, 4 जा 16, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, ये कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, और 12 को इसको हम लोग लिख सकते हैं 2280 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 इंटू 19, 2 इंटू 6 इंटू 19, और ये इक्वल किसके आ जाएगा आर के। अब आर कितना आ जाएगा, यहां पे इसको डिवाइड करो, अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा 1140 हो जाएगा। अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे, क्या हो सकता है डिवाइड 6 से, 41516 हो सकता है डिवाइड। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, ये आ जाएगा 190, और 19 10 जा 190। इट मींस आर कितना आ गया, आर इक्वल्स टू आपका आ गया 10%, और आपको पर एनम लिख लेना है। ये क्या आ गया पर एनम, तो आर इक्वल्स टू आ गया आपको 10% पर एनम। इट्स ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि ए शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल विथ मार्क प्राइस ₹1200 फ्रॉम अ होलसेलर। मतलब कह रहे कि कोई शॉपकीपर जो है वो किसी होलसेलर से 1200 रुपीज में कोई आर्टिकल परचेज करता है। कह रहे कि एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% के डिस्काउंट पे। कह रहे कि शॉपकीपर सेल द सेम आर्टिकल टू द कस्टमर ऑन द मार्केट प्राइस प्रिंटेड ऑन इट। अब वो शॉपकीपर क्या करता है, सेम आर्टिकल को कस्टमर के हाथों बेच देता है मार्क प्राइस पे, जो उस पे प्रिंट किया गया हो। कार्य कि द रेट ऑफ जीएसटी इज 6%, देन अगर आपको जीएसटी का रेट 6% दे दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जीएसटी पेड बाय द होलसेलर, और सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमाउंट पेड बाय द कस्टमर टू बाय द आइटम। यहां पे देखो, यहां पे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें, यहां होलसेलर ना होकर के यहां पे क्या होना चाहिए, शॉपकीपर होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है, यहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर लग रहा है हमको, तो यहां पे शॉपकीपर आप ले लेना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहां पे देखो आपको सीपी किसके लिए, तो शॉपकीपर के लिए, सीपी फॉर द शॉपकीपर।
ये कितना है, तो ये आपको आ जाएगा। अब देखो शॉपकीपर को क्या होता है, यहां पे दे दिया गया कि 10% के डिस्काउंट पे मिलता है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 90% ऑफ 1200। ये बातें तो आपको समझ में आ रही है। 90% ऑफ 1200 एक्चुअली उसको 10% का डिस्काउंट मिलता है। इट मींस इसको क्या लिख सकते हैं, 90/100 और इंटू कितना आ जाएगा 1200। यहां पे 100 से 100 कैंसिल कर लो, 12 9 जा 108 होता है। इट मींस 1080, ये क्या आ गया, सीपी आ गया। अब देखो जीएसटी जो है, अब आपको पता है कि जीएसटी कितना परसेंट है, 6% है। इसका मतलब इसके द्वारा जीएसटी जो हो जाएगा, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 6% जीएसटी कर देगा। इट मींस 1080 का 6%, इट मींस 6/100। अब इसको सॉल्व करो, 10 से 10 कैंसिल आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये 6480 आ जाएगा। 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहां पे टोटल कितना आ जाएगा, 8 6 जब 48, 8 6 जब 48 का 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 जा 8 6 जब 48 कैरी 4, 6004 का 4 और 6 1 जा 6, ये कितना आ गया, 648 रुपीज आ गया। अब यहां पे 10 से डिवाइड करना है, तो यहां पे एक पॉइंट ले लो। इट मींस आपको फाइनल कितना आ गया, 64.80 रुपीज, ये आ गया जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। बी में आपसे पूछ लिया गया कि अमाउंट पेड द कस्टमर टू बाय द आइटम, इसका मतलब अमाउंट कितना पे किया गया कस्टमर के द्वारा किसी आइटम को परचेज करने के लिए। पहले देखो आपको एसपी ऑफ आर्टिकल दिया गया, एसपी ऑफ आर्टिकल ये कितना दिया गया, ये आपको 1200 दे दिया गया। अब आपको पता है कि जीएसटी कितना परसेंट है, 6% है। इसका मतलब जीएसटी पेड जो कस्टमर के द्वारा किया जाएगा, इसमें 1200 का 6% किया जाएगा। यहां तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होगा। तो यहां पे आप लिख लो जीएसटी पेड बाय द कस्टमर, बाय द कस्टमर, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1200 इंटू 6/100, या इसी को लिख सकते हो अब 6% ऑफ 1200, लैंग्वेज सेम है। अब यहां पे 100 से 100 को कैंसिल कर लो, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा। ये आपको जीएसटी पता चल गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अमाउंट पूछा गया। कैसे फाइंड करोगे, तो जब आपको पता है अमाउंट में, जब हम लोग एसपी में ऐड कर लेंगे यहां पे जीएसटी, तब अमाउंट पता चलेगा। अमाउंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहां पे लिख लो अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू आ जाएगा एसपी प्लस जीएसटी। एसपी कितना था, सेलिंग प्राइस था उसका 1200 और जीएसटी कितना देना पड़ा, 72 रुपीज। इट मींस आप फाइनल आंसर लिख सकते हो रुपीज 1272, यही फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया, फर्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट योर सॉल्यूशन ऑन द रियल नंबर लाइन। पहले आपको इसको सॉल्व करना है। पहले अपना क्वेश्चन लिख लो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 का फर्स्ट। यहां पर आपको दिया गया -5 होल 1/2 माइनस एक्स, और ये आपको दिया गया 1/2 माइनस 3x, और इसके बाद दिया गया 3 होल 1/2 माइनस एक्स, और x जो है वो मेंबर किसका है, रियल नंबर का है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, क्या करते हो, इससे इसको कंपेयर करोगे, फिर इससे इसको कंपेयर करोगे। हम यहां पे सॉल्यूशन में लिख सकते हैं -5 होल 1/2 माइनस एक्स, और इसके बाद है 1/2 माइनस 3x। यहां और करके लिख लो 1/2 माइनस 3x, और ये लेस देन इक्वल्स टू आ गया 3 होल 1/2 और माइनस एक्स। इट्स ओके। यहां पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 1 11/2। इट मींस ये आ गया -11/2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू, ये आ गया 1/2 माइनस 3x, और इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 3x लेस देन इक्वल्स टू 3 2 जा 6 1 7/2 और माइनस एक्स। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स इस तरफ अगर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा कितना का, तो माइनस एक्स प्लस 3x, और ये आ जाएगा आपका 1/2 और प्लस 11/2। इट मींस इसको कितना लिख सकते हैं, ये रहा आपका 2x, और ये लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा 2 LCM होगा 11 और 1 12/2, 12/2। इट मींस ये कितना आ गया, ये आ गया 6, तो ये आ गया 2x लेस देन इक्वल्स टू कितना आ गया 6। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं
x लेस देन इक्वल्स टू बाय में 2 आ जाएगा, इट मीन्स 3। अब इसको सॉल्व करो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 3x है। अब एक चीज करो कि 1/2 और माइनस 7/2 कर लो, और ये लेस देन इक्वल्स टू माइनस x है, इस तरफ प्लस शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा प्लस 3x। इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 7/2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस x प्लस 3x, ये आ जाएगा 2x। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं माइनस 6/2 और लेस देन इक्वल्स टू आ गया 2x। 2 1 जा 2, 3 2 जा x। इट मीन्स आप लिख सकते हो ये कितना आ गया 2/3। हम लोग लिख सकते हैं और -3/2 लेस देन इक्वल्स टू x के। इसका मतलब आप x को क्या लिख सकते हो कि x जो आ गया ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या है 3 है, तो यहां पे लिख लो लेस देन इक्वल्स टू 3, और यहां पे क्या आ गया x यहां इस तरफ आ गया -3/2। ओके, अब इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, अब बताओ -3/2 को अगर हम 1.5 लिखना चाहें -1.5 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, -1.5 और ये x आ गया और ये आ गया 3। इसका मतलब क्या पता चला आपको, ये x का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो -5 से लेकर के कहां तक 3 तक, +3 तक। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन सपोज करो कि आपका ये है, तो ये रहा आपका 0, यहां हम लोग मान लेते हैं कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये आ गया आपका -1 -2 -3 और -4। एक नंबर लाइन ले लिए। अब आपका क्या है रिप्रेजेंटेशन कहां होगा, तो -5 -1.5 कहां होगा, तो 1 और -2 के मिडिल में जो होगा वो -1.5 होगा, और यहां पे कहां तक 3 तक। इसका मतलब यहां से यहां तक इसको डार्क कर दो आप, ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, यही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। इट्स ओके। नेक्स्ट होगा इसका क्वेश्चन नंबर 2। आपको 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले क्वेश्चन देखो, कहा गया कि फाइंड 16 टर्म ऑफ द एपी, और एपी क्या दिया गया 7 11 15 19 डॉट डॉट डॉट, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। इसका मतलब आपको S6 भी फाइंड करना है, इट मीन सम ऑफ 6 टर्म्स, और यहां पे आपको Tn फाइंड करना है, और Tn इट मीन T16 आपको फाइंड करना है। ओके, पहले आप अपना AP लिख लो। आपको AP क्या दिया गया, हम लोग 2 सॉल्व कर रहे हैं, ये रहा आपका 2। हम लोग को यहां पे AP दिया गया है, गिवन AP ये आपको दिया गया 7 11 15 19 डॉट डॉट डॉट। अब देखो हम लोग फर्स्ट टर्म A मानते हैं, A आपका कितना है 7 है, इट मीन फर्स्ट टर्म 7 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया A2 माइनस A1 करते हैं, इट मीन 11 माइनस 7, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपको nth टर्म फाइंड करना है, इट मीन Tn। Tn का फॉर्मूला आपको पता होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो Tn कहने का मतलब 16 टर्म, T से 16, इसका फॉर्मूला A के प्लेस पे कितना 7 प्लस n, इट मीन 16 टर्म, 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी आपको 4 दिया गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं T16, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 7 और प्लस 16 में से 1 माइनस होगा तो 15 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 60, इट मीन ये कितना आ गया 67। T16 आपको पता चल गया, आंसर कितना आया 67। क्वेश्चन में पूछा गया था सम ऑफ 6 टर्म, इट मीन Sn का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, अब देखो Sn कहने का मतलब n इक्वल्स टू 6, क्योंकि आपको 6 टर्म का सम पूछा जा रहा है, तो आप लिख सकते हो S6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 6/2 इंटू 2 इंटू a के प्लेस पे कितना था 7 था, n माइनस कितना का 6 माइनस 1, और इंटू डी कितना था 4 था। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 7 2 जा 14, अब प्लस 6 में से 1 माइनस होगा 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये आ जाएगा 3 इंटू 20 और 14 को ऐड करेंगे 34, और 34 इंटू 3 कितना होता है 102 होता है। इट मीन S6 कितना आ गया 102। तो आप लास्ट लाइन लिख सकते हो, हेंस पहले तो आपसे पूछा गया 16th टर्म क्या होगा, तो 16th टर्म ऑफ AP
ये कितना आ गया 67 आ गया। और इसके बाद आपको सम ऑफ 6 टर्म पूछा गया एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, फर्स्ट 6 टर्म्स, ये आ गया आपको 102। इट्स ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया, पहले क्वेश्चन समझो। यहां पे कार्य कि इन द गिवन फिगर सी इज ए टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट सी, मतलब कार्य कि सी कोई टेंजेंट है पॉइंट सी पे। कार्य कि एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कार्य कि एबीसी 93 का हो, ये 93 का है, और डीसीई 35 का है। डीसीई कितना का है 35 का है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे क्वेश्चन में फर्स्ट पूछा जा रहा है एडीसी कितना होगा, एडीसी पूछा जा रहा है, और सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है सीएडी कितना होगा, सीएडी। ये रहा सीएडी, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसके बाद पूछा जा रहा है एसीडी कितना होगा, एसीडी, इट मींस ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो मेन प्रॉपर्टी आपको पता होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। ये तो बेसिक थ्योरम है, आपको पता होगा। इट मींस हम ऐसा कह सकते हैं। अब इसके सॉल्यूशन पे हम चलते हैं। सॉल्यूशन 3 में यहां पे देखो हम क्या कह सकते हैं कि एबीसी एंगल और एडीसी एंगल दोनों अपोजिट एंगल हैं, दोनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री। और रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहां पे आप लिख लो एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी, ये इक्वल किसके आ गया 180 के। रीजन आपको पता है अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट मींस एक देखो आपको एंगल बी कितना का दिया हुआ है, एंगल बी आपको दिया गया 93 का, यहां पे 93 आ गया, और एंगल एडीसी आ गया और 180 हो गया। इट मींस हम लिख सकते हैं 93 प्लस एंगल एडीसी, और ये इक्वल कितना क्या आ जाएगा 180 के। इट मींस हम कह सकते हैं कि एंगल एडीसी जो है ये इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 93। अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। एडीसी फर्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा था, फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा था एडीसी, हमने एडीसी फाइंड कर दिया। सेकंड में आपसे क्या पूछा जा रहा है सीएडी, सीएडी कहने का मतलब सीएडी, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो सीएडी कैसे फाइंड करोगे, यहां पे देखो सीएडी एंगल और ईसीडी एंगल दोनों इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पता होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा। और यहां पे देखो कि आपको सीएडी अगर ये 35 का है तो ये भी कितना का हो जाएगा 35 का। अब यहां पे लिख लो आपको पता है कि एंगल सीएडी ये इक्वल किसके आ जाएगा, एंगल ईसीडी के इक्वल आ जाएगा। क्यों इक्वल होगा, तो बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ओके, अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सीएडी ये कितना का आ गया 35 डिग्री का आ गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बी तो पता चल गया। अब सी, यहां आपसे क्या पूछा गया कि लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि एसीडी कितना होगा, एसीडी। अब देखो यहां से आपको पता चल गया कि ये 35 है और ये भी 35 डिग्री का आ गया। अब सोचो जरा सा कि एसीडी ट्रायंगल में आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, और ये आप सबसे पहले फाइंड किए थे कितना का 87 का। इट मींस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों का सम एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होगा। तो हम लिख सकते हैं एसीडी प्लस एंगल सीएडी प्लस एंगल एडीसी, ये तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। बस आपको इसमें एंगल सी नहीं दिया गया, बाकी दो एंगल तो दे दिया गया। इट मींस एंगल एसीडी प्लस सीएडी कितना का था 35 का, और एक फर्स्ट टाइम फाइंड किए थे 87 का, और ये आ गया 180 के इक्वल। ये कितना आ गया एंगल एसीडी प्लस 7 5 12 का 2 कैरी 1 8 1 9 और 9 3 12, और ये इक्वल आ जाएगा 180 के। इट मींस हम लिख सकते हैं कि एंगल एसीडी जो है ये इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 122। इट मींस कितना आ जाएगा 10 में से 2 माइनस होगा 8, और ये आ जाएगा 7 में से 2 माइनस होगा 5। इट मींस ये कितना आ गया 58 डिग्री का। यही फाइनल आपका एसीडी और ये थर्ड आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया, ये आपका सेक्शन अटेम्प्ट एनी 4
क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शंस। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द सेकंड एंड 45th टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 10 एंड 96। मतलब आपको सेकंड टर्म दिया गया 10 और 45th टर्म दिया गया आपको 96। कार्य कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, इट मींस ए फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, इट मींस आपको S15 फाइंड करना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं प्रोसेस पे। ये रहा आपका सॉल्यूशन फर्स्ट का। अगर हम फर्स्ट को सॉल्व करें, आपको पता है कि T2 दिया गया है सेकेंड टर्म, और T2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस डी, इट मींस 2 माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, ये आपको 10 के इक्वल दिया गया। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इट मींस हम इसको लिख सकते हैं कि A प्लस D, क्योंकि 2 में से 1 माइनस होगा 1, ये आ जाएगा D, A प्लस डी इक्वल्स टू 10, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ओके, और आपको 45th टर्म दिया गया 96, इट मींस हम कह सकते हैं T 45th, ये इक्वल्स टू कितना होगा, A प्लस n के प्लेस पे 45th माइनस 1 और इंटू डी, और ये इक्वल किसके दिया गया, 96 के। इसका मतलब हम कह सकते हैं A प्लस 45 में से 1 माइनस होगा तो 44D, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 96 के। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। इट्स ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। यहां पे अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें 44 से, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 44A, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 से, तो ये आ जाएगा 44A प्लस 44D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 440, और ये आ जाएगा A प्लस 44D इक्वल्स टू आ जाएगा 96। साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। इट मींस हम लिख सकते हैं 43A इक्वल किसके आ जाएगा, 10 में से 6 माइनस होगा 4, और 13 में से 9 माइनस होगा तो 4, और ये आ जाएगा 3। A इक्वल्स टू कितना आ गया, तो 344 बाय 43, 8 टाइम्स 8 3 जा 43 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 4 जा 32, और 2 कितना आ जाएगा, 34। इट मींस A इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 आ गया। अब A का वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट करो, या फर्स्ट में या सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 8 प्लस डी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। इट मींस D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो D इक्वल्स टू आ जाएगा 10 माइनस 8। इट मींस D कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको A भी पता चल गया और D भी पता चल गया। ओके, अब यहां पे A D आपको पता है, तो हम लोगों को अब आप A और D आपको पता चल गया है। इट मींस आप ऐसा कह सकते हो, फर्स्ट टर्म कितना आ गया, तो फर्स्ट टर्म 8 आ गया। हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म जो A होता है, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A जो 8 के इक्वल है, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग D कहते हैं वो आपको 2 आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में कहा गया था कि सम फाइंड करना है कितना टर्म का, इसमें आपको दिया गया कि टोटल 15 टर्म का सम फाइंड करना है। इट मींस आपको S15 चाहिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n/2 कहने का मतलब यहां पे n के प्लेस पे 15 है, यह आ गया 15/2, यह आ गया n/2। इट मींस 15/2 इंटू 2a, 2a कहने का मतलब 2 इंटू a के प्लेस पे 8 है, प्लस n-1 इंटू डी, n मतलब 15 टोटल टर्म है, 15 - 1 इंटू डी कितना है, 2 है। इसमें हम कह सकते हैं ये कितना आ जाएगा, 15/2, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और ये प्लस 15 में से 1 माइनस होगा 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, ये आ जाएगा 15/2, और ये आ जाएगा 8 6 14 का 4 कैरी 1, 2 1 3 1 4। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा 30 का 0 कैरी 3, 15 2 जा 30, और 3 कितना आ गया, 33। अब आपको S15 आ गया 330, यही फाइनल आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया कि इफ A इक्वल्स टू 3 0 - 1 2, कार्य कि फाइंड मैट्रिक्स B सच दैट A² - 2B इक्वल्स टू 3A + 5I वेयर I इज अ 2 × 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 2 × 2 का है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो आपको A गिवन है,
पहले तो जो गिवन है वो लिख लो। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। आपको ए कितना गिवन है, ए आपको दिया गया है 30 -1 2। फाइंड क्या करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस 2b, ये इक्वल होना चाहिए 3a प्लस 5i का। पहले आप क्या करो, ए स्क्वायर फाइंड कर लो। यहां से हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर कहने का मतलब ए इंटू ए, और ए इंटू ए कहने का मतलब 3 - 1 0 2, और इंटू हो जाएगा 3 - 1 0 2। ये ए इंटू ए आ गया। अब इसको आप सॉल्व करो। आपको इसको सॉल्व करना आता है, आपको पता है कि इसका ये और इसका ये मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं 3 × 3, क्योंकि 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, और यह आ जाएगा। इसको किए तो ये कितना आ गया 0, और ये कितना आ गया, इसको इसके साथ 3 × -1 और प्लस -1 × 2 के साथ, तो -1 × 2, और ये कितना आ जाएगा 0 × 3, 0 × 3 प्लस 2 × 0, 2 × 0, और ये आ जाएगा इसका इसके साथ, इट मीन्स 0 × -1 और प्लस 2 × 2। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा। यहां पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और ये रहा प्लस 0, और ये आ जाएगा 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और प्लस 0, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और ये रहा -2, और ये आ जाएगा 0 और प्लस 4। इट मीन्स ये आ जाएगा 0 और प्लस 4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9 + 0 9, और ये हो जाएगा 0, -3 - 2 आ जाएगा -5, और ये रहा 4। इट मीन्स आ गया 9 - 5 0 4। आपको ए स्क्वायर मिल गया। इसके बाद क्या चाहिए, 2b चाहिए। यहाँ पे ए स्क्वायर के बाद क्या चाहिए, या तो आप 2b फाइंड कर लो या 3a फाइंड कर लो। हम पहले 3a फाइंड करते हैं। 3a कहने का मतलब 3 × a क्या दिया गया आपको, ये दिया गया 3 - 1 और 0 2। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको 3a भी मिल गया और आपको a स्क्वायर भी मिल गया, लेकिन आपको अभी तक 2b तो b का तो नहीं पता, आपको b फाइंड करना है। अब यहाँ पे 5i आप फाइंड कर लो। 5i कहने का मतलब 5 × और इसके बारे में आपको क्या दिया गया, i के बारे में आपको दे दिया गया कि 2 × 2 मैट्रिक्स है शायद, हाँ 2 × 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसके प्लेस पे आपको पता है कि 1 0 1 0 1 होगा, 0 1। इसका मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 0 और 0 5। अब इस पे आप पुट कर दो सब वैल्यू को, आपको आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2b, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो 3a प्लस 5i के, 3a प्लस 5i के। इसका मतलब अगर हम एक तरफ लिखना चाहें a को, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 3a और माइनस 5i, ये इक्वल किसके आ जाएगा, 2b के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि 2b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। अब देखो a स्क्वायर का वैल्यू आपने कितना फाइंड किया था, यहां आ जाओ, ये था आपका a स्क्वायर और आपने फाइंड किया था 9 - 5 0 4, ये आ गया आपका 9 - 5 0 4। माइनस है, माइनस का साइन ले लो। 3a आपने 3a कितना फाइंड किया था, 3a फाइंड किया था 9 - 3 0 6, यहां पे लिख लो 9 - 3 0 और 6, और माइनस 5i फाइंड किए थे, कितना आया था 5i 5 0 0 5, यहां पे लिख लो 5 0 0 5। इट्स ओके। अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लिख सकते हो कि 2b जो होगा वो इक्वल किसके आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये रहा आपका, यहां देखो एक साथ कर लेते हैं, 9 ये रहा 9, ये रहा -9, क्योंकि यहां पे देखो बाहर में माइनस का साइन है, ये रहा -5। इट्स ओके। और इसको सॉल्व करो, ये रहा -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, और ये आ जाएगा -0। ओके ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 और 0, ये तो 0 + 0 + 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा -6, और ये आ जाएगा -5। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2b इक्वल्स टू आ जाएगा 9 - 9 0 और 0 -5, ये आ जाएगा -5, और ये आ जाएगा -5 और +3, ये आ जाएगा -5
और -3, तो ये आ जाएगा -2, और ये रहा आपका 0, और ये रहा 6 5 11, सॉरी 6, हाँ 6 और 5 कितना आ जाएगा 11, और ये रहा माइनस में 11 और प्लस में 4, इट मीन ये आ जाएगा -7। ये आपका 2b के इक्वल आ गया, लेकिन आपसे पूछा गया था b पूछा गया था, इट मीन आप लिख सकते हो b इक्वल्स टू, बाय में सबके 2 आ जाएगा, इट मीन ये आ जाएगा -5/2, ये आ जाएगा -2/2, ये आ जाएगा 0/2, और ये आ जाएगा -7/2। इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपको -5/2, ये रहा -1, ये रहा 0, और ये रहा -7/2। यही फाइनल आपका b इक्वल्स टू आंसर आ गया।